नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज टीचिंग एप्टीट्यूड की अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। क्योंकि जब आप टीचिंग करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, तो टीचिंग का एक पार्ट होता है इवैल्यूएशन। यानी कि जब आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो उसके क्या तरीके होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है और टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट वीडियो में आज इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से प्रश्न बनाए गए हैं। सीबीएसई क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं आप, जब आप कोई पेपर देते हैं और बात मान लीजिए आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग है, ऑनलाइन जो पेपर है वो कैसे चेक होते हैं। इनोवेशन कौन कौन सी है इवैल्यूएशन के फील्ड में जो हम देखते हैं, जिससे पेपर चेकिंग आसान हो जाती है, इवैल्यूएशन सिस्टम आसान आसान हो जाता है। वो चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इवैल्यूएशन का। तो पहला क्या है, असाइनिंग ग्रेड्स, ग्रेड्स देना। मेजरिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है। तीसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस। चौथा है कंडक्टिंग सर्वेज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट लर्निंग। क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, मतलब ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन प्राइमरली हेल्प असेस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एंड गाइड्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या करता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के आउटकम को जानकारी मिलती है हमें इवैल्यूएशन करने के बाद कि स्टूडेंट का आउटकम कैसा है, किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, क्या उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो कोई डिफिकल्टीज उनके पढ़ाई करने में आ रही है तो उस डिफिकल्टीज को हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का वो यही होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। देखिए, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस मतलब जैसे आप कोई क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बात मान लो ड्यूरिंग, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे चैनल पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों से मैं कोई प्रश्न पूछ लेता हूँ। ड्यूरिंग आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, ड्यूरिंग आप पढ़ा भी रहे हैं और साथ में कोई प्रश्न भी पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न जो स्टूडेंट के मन में है उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इवैल्यूएशन। तो पहला आ जाएगा समेटिव, ऑप्शन बी है डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव और ऑप्शन डी है नॉन रेफरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मैंने किस तरह से याद रखा था अपने बारी, जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था, तो जब मैं याद करता था तो फॉर्मेटिव मैं इस तरह से याद रखता था कि फॉर्मेलिटीज़, जैसे बात मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ या फिर कोई और टीचर क्लास ले रहा है, तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेता है। हाँ भाई बताओ, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, हाँ जी बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेलिटीज़ टाइप कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर्मेलिटीज़ टाइप कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है कि हाँ ठीक है हो गया, आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो मतलब फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है जब आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल, जब आप ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल टाइम पे आप कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई इवेलुएट करने की कोशिश, टेस्ट ले लेते हैं। बात मान लो अगर बीच में जैसे क्लास ले रहे हैं आप, तो फिर आपको लग रहा है बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग क्लास ही आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, आज टेस्ट ले लेंगे इसका, आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे। तो क्या हो जाता है, फॉर्मेलिटीज टाइप, मैंने इस तरह से याद रखा कि जब फॉर्मेलिटीज टाइप होती है क्लासरूम में, फॉर्मेलिटीज टाइप इवैल्यूएशन होता है, तो क्या है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। जब, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, ड्यूरिंग क्लास ये चीजें होती है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग का जो पीरियड चला होता है, क्लास चल होती है, उसी के दौरान आप टेस्ट ले सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, तो वो क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है जब आप जैसे 6 मंथ का आपका कॉलेज का सेमेस्टर है या एमए का सेमेस्टर, उसके बाद जो फाइनल एग्जाम आपके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मिड टर्म एग्जाम आ जाते हैं और एंड टर्म जो एग्जाम है वो समेटिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ कोर्स टू असाइन ग्रेड। देखिए अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, तो इसका सीधा आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम एंड में करते हैं चीजों को। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सॉरी, फॉर्मेटिव नहीं, समेटिव। समेटिव जब हम एंड में चीज़ों को करते हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव तो आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आ गया, समेटिव आएगा, समेटिव इवैल्यूएशन असेस लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड बेंचमार्क। मतलब जैसे कोई आप एमए कर रहे हैं, तो एमए के 6 सेमेस्टर के बाद जो आपके एंड एग्जाम होते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साल के बाद जो आपके पेपर होते हैं, या 10+2 आप कर रहे हैं तो साल के बाद जो पेपर आपके होते हैं, दैट इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी एंड एग्जाम को आप समेटिव इवैल्यूएशन में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है, ये क्या है, आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद, बात मान लो क्लास पूरी होने के बाद ही लिया जाता है। ठीक है, आपकी जांच परख के लिए। ठीक है, पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, तो वो क्या है, यहाँ पर डिसाइड करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है,
फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज मेनली यूज्ड। एक होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जैसे डायग्नोस्ट क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो फिर हम वहाँ देखते हैं कि बात मान लो आपको वीकनेस आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम शरीर में फेस हो रही है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस लिए यूज किया जाता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा, डॉक्टर चेक करेगा, बोलेगा कि हाँ ये दवाई लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम है और आप ठीक हो जाएंगे। तो डायग्नोस का मतलब क्या होता है, जब इस तरह की समस्याएं टीचिंग में आती है, ठीक है, इस तरह की समस्याएं अगर टीचिंग में आ रही है तो क्या होगा, कि डायग्नोस मतलब उसको ठीक करने के लिए एक इवैल्यूएशन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, असाइन ग्रेड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ जाएगा फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी आ जाएगा चेक अटेंडेंस और ऑप्शन डी आ जाएगा गिव फीडबैक। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए जब ड्यूरिंग आप कोई क्लास है, कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती है, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, बच्चों को कंसेप्ट समझ आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जब आप उस चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बात मान लो किसी विद्यार्थी को आप यदि लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, उसको आपका माइंड मैपिंग के माध्यम से या फिर बोर्ड के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से या मैप के माध्यम से चीज़ें समझ आ रही है, तो आप उस व्यक्ति को, स्टूडेंट को वो समझाने के लिए जो चीज़ें आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है, इवैल्यूएशन। ठीक है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जब आप चीज़ें करते हैं, यदि कोई डिफिकल्टीज टीचिंग टाइम आ रही है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जब आप कोई चीज़ें करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्नर्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि लर्नर का जो है, जो लर्नर्स है उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहले भाप लेते हैं और उसके बाद आप इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन द सीबीसीएस सिस्टम क्रेडिट आर अवार्डेड बेस्ड ऑन। ठीक है, सीबीसीएस सिस्टम में क्रेडिट को किस तरह से, किस आधार पर अवार्ड किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट एज, ऑप्शन बी आपका आ जाएगा नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड, ऑप्शन सी आ जाएगा वर्कलोड एंड कोर्स कंटेंट, ऑप्शन डी आ जाएगा फाइनल एग्जाम मार्क्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्कलोड एंड कोर्स कंटेंट। ठीक है, वर्कलोड एंड कोर्स कंटेंट के आधार पर ही मार्क्स जो है अवार्ड किए जाते हैं। सीबीसीएस क्रेडिट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कोर्स वर्कलोड इंक्लूडिंग लेक्चर ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इस आधार पर सीबीसीएस में क्या है, क्रेडिट दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ सीबीसीएस। ठीक है, सीबीसीएस का क्या बेनिफिट है? फर्स्ट है रिजिड करिकुलम, ऑप्शन बी फिक्स्ड ग्रेडिंग, ऑप्शन सी स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन डी सिंगल डिसिप्लिन फोकस। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीबीसीएस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट इन चूजिंग कोर्स एंड लर्निंग पीस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीसीएस। ये प्रश्न पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि हम सीबीसीएस को डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सीबीसीएस क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बी है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सी है कॉमन बेस्ड करिकुलम सिस्टम, डी है क्रेडिट बेस्ड क्लास सिस्टम। तो इसका आंसर आ जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीसीएस। सीबीसीएस का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, मतलब क्या इसकी विशेषताएं नहीं है, क्या इसकी विशेषता नहीं है? पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है क्रेडिट ट्रांसफर, तीसरा है ग्रेड बेस्ड असेसमेंट, चौथा है यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज। तो इसका क्या है, यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज, इसका ऑप्शन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, सीबीसीएस एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सीबीसीएस के सिलेबस में है, सीबीसीएस के इसमें है, सिलेबस कैन वेरी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, मतलब सिलेबस क्या है, इंस्टीट्यूशनल की ऑटोनॉमी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सिलेबस में इंस्टीट्यूशन के आधार पर। ठीक है, बाकी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बल्कि जो डी है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हेल्प इन। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग करते हैं वो क्या हेल्प करता है हमें? ठीक है, ए है मैनुअल चेकिंग, बी है डिलेड रिजल्ट, सी है इंस्टेंट फीडबैक, डी है लिमिटेड क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंस्टेंट फीडबैक। ठीक है, जब आप कंप्यूटर बेस्ड कोई चेकिंग करते हैं तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाती है। जैसे बात मान लो आपने कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया, कॉलेज का हरियाणा का दे दिया, कॉलेज का हिमाचल प्रदेश दे दिया, दिल्ली का दे दिया, तो फिर क्या है कि जब आप गोले लगाते हैं, पेंसिल गोले तो आप पेंसिल लगाते हैं, मार्क जो है वो पेन से करते हैं क्वेश्चन उस पर आंसर बुकलेट पे, फिर जब वो चेकिंग करने के लिए जाती है, आप शीट कंप्यूटराइज करते हैं, वहाँ स्कैन होता है, गोले आपके देखे जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो क्या हो जाता है, उसको विद इन 10 या 15 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि भाई कितने क्वेश्चन इस व्यक्ति के सही हुए हैं, कितने इसके गलत हुए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या हेल्प करता है, हमें इंस्टेंट फीडबैक देने का काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मैनुअली चेकिंग ये नहीं होती है, डिलेड रिजल्ट को डिलेड नहीं करता है। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन टाइप ये नहीं करता है चेक। ठीक है, ये करता है आपका इंस्टेंट फीडबैक देने का काम करता है। सीबीटी अलाउड ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, मतलब सीबीटी क्या करता है, ऑटोमेटिक ग्रेड प्रोवाइड कर देता है, इमीडिएट फीडबैक आपको कंप्यूटर पे आपका जो नाम है, आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, और आपका रिजल्ट क्या है वो दे देगा आपको विद सेकंड्स या विद इन मिनट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ड्रॉबैक क्या है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का? ठीक है, फास्ट रिजल्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग, नीड्स डिजिटल लिटरेसी या वाइड रीच। तो ये आ जाएगा नीड्स डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, क्या है ड्रॉबैक, ये क्या है, डिजिटल लिटरेसी। सीबीटी रिक्वायर्स बेसिक कंप्यूटर नॉलेज व्हिच मे बी अ बैरियर फॉर सम लर्नर्स। देखिए, अगर आप कोई कंप्यूटर में किसी का पेपर चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑनलाइन माध्यम से सीबीटी मोड में, तो आपको क्या है कि कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी जरूरी है,
ठीक है, आज के समय में डिजिटल युग में यदि आप किसी क्वेश्चन किसी आंसर बुकलेट को चेक कर रहे हैं या आंसर शीट को चेक कर रहे हैं, तो क्या है आपके पास डिजिटल लिटरेसी या कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है जो हमारे भारत में वैसे अब मैक्सिमम हो चुकी है डिजिटल लिटरेसी, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स हैं, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी है। तो लेकिन फिर भी ये इसका ऑप्शन सही आ जाएगा, नीड्स डिजिटल लिटरेसी। हमें अभी भी और डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है ताकि आप लोग डिजिटली कंप्यूटर पर काम कर सकें, स्मार्टफोन अगर आपके पास है वहाँ पर भी काम कर सकें। तो ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच इवैल्यूएशन सिस्टम प्रमोट सेल्फ प्लेस लर्निंग। ठीक है, कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा है जो सेल्फ प्लेस लर्निंग प्रमोट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल एनुअल एग्जाम, ऑप्शन बी है सीबीसीएस, ऑप्शन सी सेमेस्टर सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑनलाइन ग्रेडिंग। ठीक है, तो सीबीसीएस इसका आंसर आ जाएगा। सीबीसीएस सपोर्ट सेल्फ प्लेस्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन इवैल्यूएशन। कौन सा टूल ऐसा है जो ऑनलाइन इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए पेन एंड पेपर, जो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ऑरल एग्जाम बिल्कुल भी नहीं, सी आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, और डी आपका असाइनमेंट नोटबुक। ये आप तीनों को जानते हैं, पेन एंड पेपर को जानते हैं, ऑरल एग्जाम को आपको जानकारी है, असाइनमेंट नोटबुक आपकी जानकारी, ये चीजें सारी क्या है, ऑफलाइन है। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन इवैल्यूएशन कौन सा है, लर्निंग एलएमएस। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस लाइक मोडल्स और गूगल्स क्लासरूम सपोर्ट ऑनलाइन क्विज़ एंड असेसमेंट। ठीक है, गूगल के माध्यम से आप, गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप, मॉडल्स के माध्यम से आप क्विज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे क्या है, आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विच इनोवेशन हैज इनबिल्ड मास ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा इनोवेशन है जो मास ऑनलाइन मास मतलब मास बड़े तौर पर मास लेवल पर ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर सकता है। पहला है रिटन एग्जाम, बी है वीडियो लेक्चर, सी है मूक्स और डी है मैनुअल इन्विजिलेशन। ठीक है, तो मूक्स इसका आंसर आ जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ स्केलेबल एंड एक्सेसिबल इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर लार्ज नंबर ऑफ लर्नर। जब आप मूक्स के माध्यम से क्या है, आप बहुत सारे लोगों को असेसमेंट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑनलाइन लेवल पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एन ओपन बुक एग्जाम इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ओपन बुक है वो किस तरह का एग्जांपल है, एक ट्रेडिशनल एग्जाम है या फिर इनोवेटिव इवैल्यूएशन है या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट है या फिर समेटिव टेस्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा इनोवेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम क्या है, इनोवेटिव इवैल्यूएशन है। ओपन बुक एग्जाम फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस मेकिंग देम पार्ट ऑफ इनोवेटिव मेथड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यूजेस पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए समेटिव, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन डी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो फॉर्मेटिव, इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट फॉर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब आप क्लासरूम में कंटिन्यू चीजों को पूछते रहेंगे तो क्या इंप्रूवमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, आप क्लासरूम में कंटिन्यू क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग क्लास आप टेस्ट ले लेंगे, ड्यूरिंग क्लास आप कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए रैंकिंग स्टूडेंट्स, बी आ जाएगा कंपेयरिंग स्टूडेंट्स, सी आ जाएगा असेसिंग अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डी आ जाएगा नॉन बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, असेसिंग अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका आंसर आ जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इवैल्यूएट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है, क्राइटेरिया मतलब इसमें क्या है कि पहले क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि बात मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं या एमए का पेपर दे रहे हैं, तो आपको क्या है पहले डिसाइड कर लिया जाएगा कि आपको भाई 55% नंबर लाने। ठीक है, 55% अगर आपने ला दिया आप पास हो। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर है, आप 55 नंबर लेके आओ, पास है। ठीक है, 60 नंबर लेके आओ, पास है, या 50 नंबर लेके आओ, पास है। तो ये क्या पहले से क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले से क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि यदि पेपर 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। जैसे एमए में होता है कि आपको 40% मार्क्स लाने हैं, या कॉलेज में होता है आपको 45 मार्क्स लाने हैं, तो आप पास है। तो ये क्या हो गया, क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प्स इन एक्रेडिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करने के लिए, एक्रेडिशन करने के लिए मार्क्स कौन सा सिस्टम है, कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम है, या कौन सी ऐसी संस्था है जो इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग करता है, इंस्टीट्यूशन की टीचिंग को, इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी को है वो मापता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इंटरनल एग्जाम, ऑप्शन बी है नेक असेसमेंट, ऑप्शन सी है क्लास टेस्ट, ऑप्शन डी है ओरल प्रेजेंटेशन। तो नेक जो असेसमेंट है, नेक जो एक संस्था है वो क्या है, यूनिवर्सिटीज के क्रेडिबिलिटी को नापती है, यूनिवर्सिटीज के परफॉर्मेंस को नापती है और उसके बाद उनको ग्रेडिंग प्रदान करती है। नेशनल ये क्या बोलते हैं, असेसमेंट एंड एक्रेडिटिंग कमेटी, कुछ इस तरह से इसका पूरा नाम है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्रेडिशन यूजिंग वेरियस क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन को क्या सपोर्ट करता है, तो वो है ओनली फाइनल एग्जाम, ऑप्शन ए, बी है मंथली फी कलेक्शन, सी है रेगुलर टेस्टेज, असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस, और डी है एनुअल कल्चर फेस्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो इसका सी है वो आ जाएगा रेगुलर टेस्ट असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रेगुलर टेस्ट असाइनमेंट एंड अटेंडेंस। कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन इंक्लूड रेगुलर असेसमेंट एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज ए रूब्रिक इन इवैल्यूएशन प्रोवाइड। ठीक है, रूब्रिक इवैल्यूएशन क्या प्रोवाइड करता है, रैंडम ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है, या फिर यूनिफॉर्म रिजल्ट, या फिर स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, या फिर बोनस मार्क्स। तो स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया ग्रेडिंग इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, क्या है रूब्रिक,
रूब्रिक क्या प्रोवाइड करता है? रूब्रिक्स ऑफर्स ए प्री डिफाइंड स्कोरिंग गाइड टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, रूब्रिक क्या डिसाइड करता है? आपका स्कोरिंग गाइड टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन को ये क्या करता है? ऑफर करता है। और ये जो टर्म्स होती है, इस तरह की टर्म्स बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर रूब्रिक को पूछा गया, तो रूब्रिक आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक टूल है जो क्या करता है? आपका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन को प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, मतलब स्ट्रक्चर रूप से ये ग्रेड करता है किसी भी एग्जाम को, किसी भी स्ट्रक्चर को। अगला जो प्रश्न है वो है विच टाइप ऑफ वैल्यूएशन कंपेयर्स ए लर्नर्स परफॉर्मेंस विद पीयर्स। ठीक है, विच टाइप ऑफ वैल्यूएशन कंपेयर्स ए लर्नर्स परफॉर्मेंस विद पीयर्स। तो ऑप्शन आ जाएगा क्राइटेरियन, रेफरेंस्ड, अभी हमने डिस्कस किया इसको, नॉर्म रेफरेंस्ड, डायग्नोस्टिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेटिव भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा नॉर्म रेफरेंस्ड जो इवैल्यूएशन है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कंपेयर स्टूडेंट अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस, देखिए 4 तरीके अब हम इवैल्यूएशन सिस्टम को है जो डिस्कस कर चुके हैं। आपका डायग्नोस्टिक कर चुके हैं, फॉर्मेटिव कर चुके हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस कर चुके हैं। अब क्या है? नॉर्म रेफरेंस्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जब एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेजेस में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो क्या करते हैं कि आप इस इवैल्यूएशन के माध्यम से एक दूसरे के विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। बात मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी को हम दूसरे विद्यार्थी से कंपेयर कर रहे हैं। बात मान लीजिए ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा उससे कम इंटेलिजेंट है, तो हम जब एक दूसरे की कॉपीज को या टेस्ट में एक दूसरे को क्या बोलते हैं कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम कौन सा इवैल्यूएशन करते हैं? नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कंपेयर्स करते हैं। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन के माध्यम से हम एक दूसरे स्टूडेंट्स को, एक दूसरे विद्यार्थी को क्या करते हैं? आप कंपेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग एडजस्ट। कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग एडजस्ट क्या करता है? ऑप्शन ए कंटेंट बेस्ड ऑन टाइम, ऑप्शन बी आ जाएगा क्वेश्चन डिफिकल्टीज बेस्ड ऑन आंसर्स, इवैल्यूएशन फॉर्मेट, सी ऑप्शन है टेस्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्वेश्चंस डिफिकल्टी बेस्ड ऑन आंसर। ठीक है, अडेप्टिव टेस्टिंग मॉडिफाई क्वेश्चन डिफिकल्टी इन रियल टाइम बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इवैल्यूएशन मेथड इज बेस्ट फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, कौन सा इवैल्यूएशन बेस्ट है किस चीज के लिए? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए। पहला है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा है इजी ऑप्शंस, इजी क्वेश्चंस। तीसरा है ट्रू फॉल्स एंड चौथा है मैचिंग टाइप। तो इजी जो क्वेश्चंस है वो क्या करता है? ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है। क्या करता है? बेस्ट मेथड है ये। उसको इजी को रिक्वायर एनालिसिस एंड सिंथेसिस व्हिच असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विच इवैल्यूएशन एंश्योर मास्टरी लर्निंग। ठीक है, कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम है जो मास्टरी लर्निंग को एंश्योर करता है? क्राइटेरियन रेफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्म रेफरेंस ये भी डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम टेस्टिंग और समेटिव ओनली। ठीक है, तो ये जो उत्तर आ जाएगा इसका ये है क्राइटेरियन रेफरेंस। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस एंश्योर लर्नर मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिफोर प्रोग्रेसिव। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं, विच बॉडी प्रमोट सीबीसीएस इन इंडिया। ठीक है, सीबीसीएस को कौन प्रमोट करता है या उनको ग्रांट करता है? तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए है यहाँ पर सीबीएसई, ऑप्शन बी आ जाएगा यूजीसी, ऑप्शन सी आ जाएगा एआईसीटीई और ऑप्शन डी आ जाएगा एनसीईआरटी। तो इसका आंसर आ जाएगा यूजीसी। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो सीबीसीएस को इंडिया में, इंडियन यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, ग्रांट करता है। ठीक है, और चलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है आज टीचिंग एप्टीट्यूड का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन टूल। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन का टूल नहीं है वो है गूगल फॉर्म, एक मूडल, दो सी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड और डी है स्पाइरल नोटबुक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्पाइरल नोटबुक, क्योंकि स्पाइरल नोटबुक आपका ऑफलाइन चीजें हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं रहता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को जो आप होता है वो कंप्यूटर से, स्मार्ट बोर्ड है उसको आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। मूडल आपका पहले ऑनलाइन माध्यम है, गूगल फॉर्म ऑल्सो ए ऑनलाइन माध्यम। स्पाइरल नोटबुक आर ट्रेडिशनल टूल्स एंड नॉट कंप्यूटर बेस्ड। ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। स्पाइरल बाइंडिंग अगर आप किसी नोट्स की करते हैं, किसी बुक की करते हैं, तो ये क्या है आपका ट्रेडिशनल, क्या है ट्रेडिशनल टूल्स है इवैल्यूएशन का या स्टडी का। तो ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 6 वीडियो में हमने कितने 25-25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 25 चौके 100 और 25 और 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। 150 में से यदि आपके इस बार यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो यही आपको चाहिए। कुछ टर्म्स जो मैंने आपको करवाई है, कुछ इजी क्वेश्चंस है, कुछ टफ क्वेश्चंस थे। आप जब भी एग्जाम देने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाएं, इन क्वेश्चंस को देख के जाएं, ताकि एग्जाम में जो आपके कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जो प्रश्न है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन को जब आप किसी भी टॉपिक से, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यूनिट से अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर 150 क्वेश्चन का आपका 10 या 20% भी उसमें से आता है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ से आने वाले हैं। तो 6 वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सारी वीडियो को देखिए,
अब हम कल से जो है वो हिस्ट्री के साथ-साथ रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड के भी मैं इसी तरह से 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हर टॉपिक से उसकी भी 5 से 6 या 6 से 7 वीडियोज़ बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोज़ को अंत तक देख रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे, कुछ जानकारी जुटा रहे होंगे। पढ़ाई के साथ-साथ आप यहाँ पर भी अपना ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों से बेनिफिट ही होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, केवल वीडियो ही नहीं देखते होंगे। मुझे भी मॉरल सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक ये चीज़ें पहुँचाएँगे। मैं भी बहुत उससे मोटिवेट होकर और अच्छा करने की कोशिश करूँगा यदि आप लोग मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।